क्या आप नया पीसी बिल्ड करने के लिए सोच रहे हो पर कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए? Ryzen 5 5600 या 5600 GT जो कि एक नया लॉन्च सीपीयू है और दोनों में ही जो प्राइस डिफरेंस है वो सिर्फ 1000 रुपए के आसपास का डिफरेंस दोनों के प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम दोनों का ही कंपैरिजन करेंगे, एक स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल कंपैरिजन, और फिर दोनों का ही हम एक परफॉर्मेंस बेस्ड कंपैरिजन भी करके देखेंगे कि दोनों में से कौन सा आपको बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है गेमिंग में और जनरल वर्कलोड्स में। तो Ryzen 5 5600 और 5600 GT जो रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, दोनों ही एक 6 कोर 12 थ्रेड वाले सीपीयू है और दोनों का आर्किटेक्चर भी सेम है जो कि है Zen 3 बेस्ड आर्किटेक्चर। तो दोनों ही इस मामले में तो सेम है, लेकिन आगे हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। Ryzen 5 5600 का जो बूस्ट क्लॉक है वो है 4.4 गीगाहर्ट्ज बूस्ट क्लॉक ऑन सिंगल कोर परफॉर्मेंस, और वहीं Ryzen 5600 GT का जो बूस्ट क्लॉक है वो 200 मेगाहर्ट्ज ज्यादा है, यानी 4.6 गीगाहर्ट्ज का बूस्ट क्लॉक ऑन सिंगल कोर परफॉर्मेंस मिल जाता है। अब तक तो आपको लग रहा होगा कि भाई 5600 GT ही ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन आगे देखो और क्या क्या फर्क है इसमें। Ryzen 5 5600 में आपको 35 मेगाबाइट्स का कैश मेमोरी मिल जाता है जो कि L3 कैश है, और वहीं की बात करें 5600 GT की, तो 5600 GT में आपको थोड़ा कम जो है कैश मेमोरी मिल जाता है जो कि सिर्फ 19 MB की है। Ryzen 5 5600 है उसमें आपको एक और बेनिफिट देखने को मिल जाता है जो कि है उसमें आपको PCI जनरेशन 4.0 मिल जाता है, और 5600 GT में आपको PCI जनरेशन 3.0 जो अभी के मामले में 2024 में थोड़ा पुराना होते हुए दिख रहा है, क्योंकि 3.0 अभी के टाइम के हिसाब से तो काफी पुराना ही माना जाएगा। और दोनों ही जो सीपीयूज है वो दोनों ही 65 वॉट्स के TDP वाले सीपीयूज है। एक और बड़ा डिफरेंस है और वो ये है कि 5600 में आपको जो है वो इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं मिलता है, जिसके बदले AMD आपको PCI जनरेशन 4.0 दे रहा है और आपको इसमें ज्यादा कैश मेमोरी मिल रही है इंटीग्रेटेड जीपीयू को हटा के। 5600 GT में आपको लो कैश मेमोरी मिलती है, आपको लोअर PCI वर्जन मिलता है, लेकिन आपको इसमें एक इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिल जाता है 5600 GT में, और आपको 200 मेगाहर्ट्ज की एक एक्स्ट्रा बूस्ट क्लॉक भी मिलती है। अब इसके इंटीग्रेटेड जीपीयू की बात कर ले तो इसका जो इंटीग्रेटेड जीपीयू है वो 7 कोर्स का जीपीयू है, रेडियन ग्राफिक्स है, और ये 1900 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, तो जो कि मेरे ख्याल से काफी इनफ है बेसिक गेमिंग के लिए, जैसे कि हो गया CS2 या जो पहले CSGO जिस नाम से था तो अब वो CS2 हो गया है और फ्री अपग्रेड था CSGO वालों के लिए। वैलोरेंट हो गया, जो अपना है GTA 5 हो गया, ETS2 हो गया, ATS हो गया। आप ऐसे बेसिक गेमिंग जो है इस इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड पे कर सकते हो, और आप थोड़ी सी लाइट एडिटिंग भी कर सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से आप अच्छी लेवल की वीडियो एडिटिंग भी आप कर लोगे मेरे इस इंटीग्रेटेड जीपीयू से। तो चलिए अब हम इसके गेमिंग बेंचमार्क्स पे नजर डालते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए और इन दोनों में से बेस्ट आपके लिए कौन सा रहेगा। तो चलिए गेमिंग बेंचमार्क से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों CS2 की बात करें तो सबसे पहले आपको जो Ryzen 5600 है, जो GT वर्जन है, वो आपको दे देता है 237 FPS 1080p लो प्रीसेट पे। और हाँ, जो भी गेमिंग बेंचमार्क्स है वो दोनों ही सीपीयू में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा के किए गए हैं। तो Ryzen 5 5600 GT है उसका ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के बेंचमार्क्स नहीं है, ये सिर्फ सीपीयू परफॉर्मेंस हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं विद डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, जो कि 7600 7800 और 4080 और 3070 Ti के साथ में ये सब टेस्ट किए गए हैं। तो 5600 GT CS2 में आपको 237 FPS दे देगा, इसके आसपास एवरेज FPS है ये 1080p लो प्रीसेट पे। वहीं जो Ryzen 5 5600 है वो आपको दे देगा 400 FPS, एवरेज है 1080p, अगेन 1080p मीडियम सेटिंग पे आपको 400 FPS दे देगा, लो में थोड़े और ये दे देगा। तो जो नेक्स्ट गेम की बात करें वो है फोर्टनाइट की बात करें तो Ryzen 5 5600 GT आपको दे देगा 170 एवरेज FPS 1080p लो प्रीसेट पे। वहीं जो Ryzen 5600 है वो देता है 180 FPS 1080p सेटिंग पे।
COD वॉरजोन की बात करें तो 5600 GT आपको निकाल के देगा 173 एवरेज FPS 1080p लो प्रीसेट पे। वहीं जो Ryzen 5600 देगा वो आपको देगा अप्रॉक्स 200 एवरेज FPS 198 एग्जैक्टली 1080p लेवल पे। और साइबर पंक की बात करें तो साइबर पंक आपको 5600 GT निकाल के देगा 153 एवरेज FPS 1080p लो प्रीसेट पे। वहीं जो Ryzen 5600 है वो आपको देगा 180 एवरेज FPS 1080p पे। अब रेड डेड रिडेम्पशन 2 की बात करें तो 5600 GT आपको दे देगा 121 एवरेज FPS 1080p लो पे। वहीं जो Ryzen 5600 है वो आपको देगा 160 एवरेज FPS 1080p लो पे। तो जैसा कि आपने देखा कि Ryzen 5600 है वो आपको बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, पर कैसे? क्योंकि इसकी स्पीड भी 200 मेगाहर्ट्ज कम है, पर ये परफॉर्मेंस आ कहां से रही है, तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बात ये है कि इवन दो Ryzen 5600 हैज 200 मेगाहर्ट्ज लेस बूस्ट क्लॉक, 200 मेगाहर्ट्ज कम है 5600 GT पे, GT से अगर हम कंपेयर करें, लेकिन इसमें आपको ज्यादा कैश मेमोरी मिल जाती है और PCI जनरेशन 4.0 मिल जाता है। तो अगर आप एक बड़ा ग्राफिक कार्ड यूज करते हो या आज कोई भी आप 30 सीरीज या 40 सीरीज का ग्राफिक कार्ड आप अपग्रेड करोगे, 2024 है 20 जो 2025 है, उसमें भी आप इस लेवल पे तो आओगे ही आओगे। तो जो PCI 4 है वो आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस निकाल के देता है और ज्यादा कैश मेमोरी भी आपको वो एक्स्ट्रा FPS आपको निकाल के दे रही है सेम रेजोल्यूशन पे, और वो भी थोड़े हाई सेटिंग पे, क्योंकि वो सब तो लो पे थे लेकिन मीडियमिश 5600 के जो FPS थे वो थोड़े मीडियमिश सेटिंग पे थे। तो आप देख सकते हो मीडियम पे भी आपको ज्यादा FPS ही आ रहे हैं कंपेयर टू 5600 GT। तो ये कमाल है इसके कैश मेमोरी का और PCI Gen 4.0 का, क्योंकि आजकल के ग्राफिक कार्ड्स बहुत पावरफुल हो गए। PCI 4.0 आपको जो है वो पूरा परफॉर्मेंस देंगे और पूरा परफॉर्मेंस आपको CPU का भी मिलेगा PCI जनरेशन 4.0 से। और आप एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस निकाल सकते हो क्योंकि 200 मेगाहर्ट्ज एक इजी ओवरक्लॉक है। आप इस सीपीयू को अपने मदरबोर्ड में जो डिफॉल्ट ओवरक्लॉकिंग टूल्स आते हैं, आप मदरबोर्ड में जो एआई ओवरक्लॉक जीनी होता है, जैसे MSI में आपको मिल जाता है ओवरक्लॉक जीनी, तो मैंने किया वो उसने तो 300 मेगाहर्ट्ज इंस्टेंटली बूस्ट कर दिया। और मेरे ख्याल से मैनुअल ओवरक्लॉकिंग से ज्यादा ये 300 मेगाहर्ट्ज का जो बूस्ट मैंने जो ऑटोमेटिक कर रखा है वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से मदरबोर्ड्स के जो एआई ओवरक्लॉकिंग जीनीज है ये काफी अच्छे हो चुके हैं। तो आप इसको अपने मदरबोर्ड में एनेबल करके 200-300 मेगाहर्ट्ज का जो मदरबोर्ड्स आपको बूस्ट अलाउ करते हैं, जो एआई बेस्ड रहता है, जो ऑटोमेटिक होता है, वो आप कर सकते हो। तो आपको जो 200 मेगाहर्ट्ज जो आपको कम लग रहा है इसमें, वो आप पा सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस, सीपीयू की परफॉर्मेंस को और बढ़ा सकते हो, गेमिंग की परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी। तो ये आप ट्रिक यूज कर सकते हो। तो अब इनमें से कौन सा ले, ये सवाल आता है। तो अगर आप एक गेमर हो या अगर आप एक वीडियो एडिटर या रेंडरिंग या ब्लेंडर या बहुत 3D रेंडरिंग करना चाहते हो, या आप मिक्स हो, आप गेम्स भी खेलते हो, भाई आपको गेम्स का भी शौक है, आप रेंडरिंग भी करना चाहते हो, आप वीडियो एडिटिंग भी करते हो और आप बाकी वर्क स्टेशन जैसा आप चाहिए परफॉर्मेंस, तो आप ले लो Ryzen 5 5600, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप एक नॉर्मल पीसी बनवा रहे हो या पीसी बिल्ड करने के लिए सोच रहे हो और आप उस पर बिल्कुल भी गेमिंग का शौक आपको नहीं है, या अगर आप उसमें से हो कि आप एकदम लाइट गेमिंग करना चाहते हो, जैसे कि आपको बस CS2 खेलने का शौक है, आपको बस वैलोरेंट खेलने का शौक है, जिसमें जो फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स होते हैं आपको बस वही खेलने, आपको अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर हो गया, यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 हो गया, आपको ऐसे लो या लाइट गेम्स खेलने हैं, और आपको स्टॉक मार्केट अगर आप मॉनिटरिंग करते हो, आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो अगर आपको स्टॉक्स मॉनिटरिंग करनी है और आप एक लाइट, आपको वीडियो एडिटिंग भी थोड़ी बहुत करनी है, लाइट वीडियो एडिटिंग, जैसे आपका यूट्यूब पे चैनल हो गया, आप कुछ काम करते हो तो थोड़ी लाइट वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग हो गया, हल्के से गेम्स हो गए CS2 ETS2, तो आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो 5600 GT रहेगा, क्योंकि आपको इसमें एक बहुत अच्छा रेडियन ग्राफिक्स मिल जाता है 7 कोर्स का, जिसकी स्पीड 1900 मेगाहर्ट्ज है, जो कि बहुत बढ़िया स्पीड है देखा जाए तो। और रेडियन के ग्राफिक्स वैसे भी काफी अच्छे होते हैं इंटीग्रेटेड, जो कि आपको लाइट गेमिंग, लाइट वीडियो एडिटिंग, लाइट फोटो एडिटिंग भी करवा देगा। तो मेरे ख्याल से आपको 5600 GT लेना चाहिए। अब इसका ये फायदा होगा कि 5600 GT लोगे आप, तो आप क्योंकि लाइट गेमर हो, लाइट वीडियो एडिटिंग करनी है, बस स्टॉक्स देखने हैं, थोड़ा कंप्यूटर पे ऐसे वीडियो देखनी है,
काम करना है नॉर्मल ऑफिस का, तो 5600 GT में आपको अच्छा इंटीग्रेटेड जीपीयू मिल जाएगा और आपके जो पैसे हैं, आपको ग्राफिक कार्ड में पैसा नहीं डालना पड़ेगा। तो आप वो जो ग्राफिक कार्ड पे 13-14 हज़ार एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड 13,000 14,000 में उस वो पैसा लगाने से अच्छा आप एक SSD ले सकते हो, आप रैम ज्यादा ले सकते हो ताकि आप मल्टीटास्किंग ज्यादा कर सको, ज्यादा क्रोम टैब्स ओपन रख सको या 2-2 3-3 4-4 ऐप्स साथ में चला सको। तो उसके लिए आप ऐसा ग्राफिक कार्ड को मत लो। GT 710 अगर आप लेने के लिए सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि 5600 ले लो और G710 के साथ पेयर करें, तो बहुत बेकार आइडिया होने वाला है। आप जो 5600 GT है आपके लिए वही बेस्ट रहेगा, उसका इंटीग्रेटेड जीपीयू GT 710 से बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो आपको लाइट पीसी चाहिए तो 5600 GT, अगर आप एक गेमर हो और स्ट्रॉन्ग वीडियो एडिटर हो या 3D रेंडरिंग करते हो तो 5600 GT विद एक अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड आप लगा के गेम्स भी इंजॉय कर सकते हो और रेंडरिंग भी कर सकते हो और आपका वर्क स्टेशन भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था आज की इस वीडियो में जिसमें हमने किया Ryzen 5 5600 और Ryzen 5 5600 GT का एक कंपैरिजन और एक छोटा सा आप रिव्यू समझ सकते हो। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना पीसी कम्युनिटी ग्रुप्स में, ताकि अगर वो भी कंफ्यूज है तो वो भी ये वीडियो को देख के उनको मदद मिल सके। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल टेक्निकल गाइड केबी को भी कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज कंपैरिजन भी मिलते रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।